नमस्कार दोस्तों और स्वागत है ब्लॉकचेन बकर के अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड प्राइमरली फोकस कर रहा है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जो कि है एसेंशियली इज इथेरियम अ सिक्योरिटी। माइकल सेलर करके एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, जो माइक्रो स्ट्रैटेजी करके एक कंपनी है, उसके सीईओ भी हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बोला था कि इथेरियम इज क्लियरली अ सिक्योरिटी। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि अ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट? कि सिक्योरिटी बोलना है इसको या कमोडिटी बोलना है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट? और फिर समझेंगे कि सिक्योरिटी क्या होती है, कमोडिटी क्या होती है, और इसका इसका टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिक्योरिटी किसी भी चीज को बोलना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्योरिटीज जो होती हैं वो अनरजिस्टर्ड एंटिटीज सेल नहीं कर सकते हैं। राइट, जैसे जैसे स्टॉक्स हो गए फॉर एग्जांपल। स्टॉक्स को कॉमनली सिक्योरिटीज बोला जाता है। तो स्टॉक्स ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी रिटेल स्टोर पे मिल जाएंगे, राइट? जैसे आप किसी दुकान पे गए और वहां पे आप स्टॉक्स नहीं खरीद सकते हो। तो स्टॉक्स एक पर्टिकुलर जगह पे मिलेंगे आपको, जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड होगा। जैसे काइट हो गया या आपके बैंक्स हो गए। बैंक्स आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, ये रेगुलेटेड होती हैं। ये सब जगह रेगुलेटेड होते हैं क्योंकि इस पे बहुत सारा पैसा डिपेंडेंट होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जनरली जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स मतलब कि जो लोकल लोग हैं इस दुनिया के, आपकी कंट्री के, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके पैसे बचा के रखे जाएं, और मेक श्योर किया जाए कि ये जो जो जगह या जो जो भी एप्स एप्लीकेशंस ये स्टॉक्स बेच रही हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही हैं और पीछे कुछ गलत ना हो रहा हो। तो इसके कारण गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके कारण क्या होगा, अगर हम इथेरियम को या बिटकॉइन को या हम नहीं, अगर यूएस गवर्नमेंट प्राइमरली जो क्यों, और यूएस गवर्नमेंट क्यों बार इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर यूएस गवर्नमेंट कर देती तो मोस्ट लाइकली सारे गवर्नमेंट्स भी उसको ऐसे ही ट्रीट करने लगेंगी, राइट? तो अगर यूएस गवर्नमेंट टिपिकली इथेरियम को सिक्योरिटी बोल देती है तो देन इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आप भैया यूएस के लोगों को इथेरियम बाइनेंस पे नहीं बेच सकते, या क्योंकि बाइनेंस यूएस फेड से रेगुलेटेड, यूएस गवर्नमेंट से रेगुलेटेड नहीं है, राइट? उनकी जो जो भी सिक्योरिटीज की एसईसी से रेगुलेटेड नहीं है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन बोलते हैं एसईसी को। तो अगर तो बेसिकली जो भी एक्सचेंजेस एसईसी से रजिस्टर्ड है वही सिक्योरिटीज बेच सकते हैं यूएस में, यूएस के लोगों को, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर बाकी कंट्रीज बोलेंगे भैया ये सिक्योरिटी है, फिर बाकी कंट्रीज में भी आप ऑपरेट नहीं कर सकते, और जो आपने किया है पिछले 4 साल 5 साल से जो आप बेच रहे हो वो भी गलत हो जाएगा, राइट? बहुत बड़ा लीगल मेस हो जाएगा एसेंशियली है। और बहुत सारी कंपनीज, प्राइमरली जो एक्सचेंजेस हैं, राइट, एक्सचेंजेस हो गए जैसे बाइनेंस हो गया, एफटीएक्स हो गया, कॉइनबेस हो गया, इन सब पे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये चेंज हो सकता है अगर इसको सिक्योरिटी डीम कर दिया गया। ठीक है, एसईसी का एक बहुत बड़ा केस चल रहा था रिपल के अगेंस्ट, जहां पे उन लोगों ने बोला था कि ये सिक्योरिटी है। वो केस अभी भी चल रहा है। ठीक है, वो केस चल रहा है, जब सेटल होगा तभी ये मामला सेटल होगा, राइट? आई थिंक एक्सचेंजेस पे होगा। देन दूसरा है कि जो कंपनी कर रही है, राइट? जैसे अगर आईसीओ हुआ था इथेरियम का फॉर एग्जांपल, तो आईसीओ में आपने डायरेक्टली आपने पब्लिक को भेज दिया कॉइन्स, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, राइट? बिना रेगुलेशन के, बिना डेटा दिखाए कि आपके प्लान्स क्या हैं, आपने कितने पैसे उठाए हैं, कि पैसे कैसे स्पेंड करोगे, ये सब चीज गवर्नमेंट को बिना दिखाए आप कॉइन्स बेच नहीं सकते कम्युनिटी को या पब्लिक को, यूएस के लोगों को स्पेशली। तो प्रोजेक्ट्स पे और एक्सचेंजेस पे, इन दोनों पे इफेक्ट आ सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। जितना मुझे अभी तक समझ में आ रहा है, मुझे यही लगता है कि ये दो पार्टीज होगी जो फेस करेंगी। बट अगर ये दो पार्टीज भी ट्रबल फेस करेंगी तो बहुत बड़ा ब्लॉकर आ जाएगा क्रिप्टो के लिए, राइट? मोस्ट लाइकली 4-5 साल बैक चले जाएंगे हम लोग। और देन क्या होगा कि पब्लिक जो है, पब्लिक के हाथ से निकल जाएगा। पब्लिक इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती है अगर ये सिक्योरिटी डीम हो जाता है। कर सकती है बट बहुत रेगुलेशन आने के बाद आपको डीले के साथ इन्वेस्ट करना होगा। तो ये लगता है मुझे कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? अब सिक्योरिटी क्या होती है, राइट? सिक्योरिटी को यूएस कोर्ट्स में एक केस हुआ था 1900s में, समवेयर अराउंड दैट हुआ था। मेरे पास नोट्स थे बट मैं भूल गया। ठीक है, तो उन लोगों ने बताया था कि सिक्योरिटीज किसी भी चीज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। पहला, 4 रूल्स होते हैं, राइट? पहला रूल है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है। ठीक है, तो ये तो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है, करेक्ट है।
इज देयर एन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट? क्या आप प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हो? जैसे आप स्टॉक्स में डालते हो तो आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वैसे ही मोस्ट ऑफ द पीपल नोइंगली अननोइंगली प्रॉफिट तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है कि इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन अ कॉमन एंटरप्राइज? कॉमन एंटरप्राइज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन एंटरप्राइज है या नहीं है। कॉमन एंटरप्राइज मतलब जैसे उबर का एग्जांपल ले लो, तो उबर एक एंटरप्राइज है, राइट? आते हैं अपन इस पे, राइट? देन प्रॉफिट कम्स फ्रॉम द एफर्ट ऑफ अ प्रमोटर और अ थर्ड पार्टी। प्रॉफिट जो है इसका, इस कंपनी का, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये प्रमोटर जो कंपनी के ओनर्स होते हैं टिपिकली, उनके एफर्ट से आ रहा है या थर्ड पार्टी के एफर्ट से आ रहा है, ठीक है? ये चार चीजें डिटरमाइन करती हैं कि कोई भी एसेट सिक्योरिटी है या नहीं। तो स्टॉक्स के केस में चारों चारों चीजें सही होती है, राइट? प्रमोटर के एफर्ट से ही आपको पैसे मिलते हैं क्योंकि वही सर्विसेज और गुड्स डेवलप कर रहे होते हैं, राइट? बट इथेरियम के केस में, बिकॉज आई थिंक जो रीजन दिया गया था, एक यूएस में अभी बिल पेंडिंग है, उसमें ईथर को कमोडिटी बोला गया है, और उसमें उन लोगों ने ये लॉजिक दिया है कि बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट? तो इसे कुछ एंटरप्राइज वाला लॉजिक नहीं आता है यहाँ पे। और दूसरा लॉजिक ये था कि प्रमोटर सिर्फ एफर्ट नहीं डाल रहा है, पूरी कम्युनिटी एफर्ट डाल रही है, जिसके कारण प्रॉफिट्स आते हैं। प्रॉफिट्स यहाँ पे जो रेवेन्यू होता है वो एज अ कम्युनिटी, जैसे मैं अगर डेस्क पे जाके, कोई यूनिस्वैप पे जाके एक्सचेंज पे काम करूंगा तो फीस जनरेट होगा, वो उनकी अर्निंग है, राइट? और वो मेरे तरफ भी आ जाती है, मैं भी उसको क्लेम कर सकता हूँ एज अ इथेरियम माइनर, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम है। और तीसरा प्रॉब्लम जो जिस पे डिबेट हो रहा है, ये सारी चीजें कंक्लूसिव नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये हो सकता है इस पे डिबेट्स होंगे यूएस जब उसको पास करेगी, राइट? और तीसरा जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आता है जब आप, फॉर एग्जाम्पल, जब आप आईफोन खरीद रहे हो तो वो एक कमोडिटी होती है, लेकिन जब आप एप्पल का स्टॉक खरीद रहे होते हो तो वो एक सिक्योरिटी हो जाती है, राइट? तो आईफोन एप्पल बनाता है, लेकिन ईथर के केस में, ईथर जो ब्लॉकचेन है, उसी केस में ईथर ही कंपनी भी है और ईथर ही कमोडिटी भी है, राइट? अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है तो आपको ईथर लगेगा, राइट? तो वो एक कमोडिटी है वहां पे, वो उसको यूज किए बिना आप कुछ कर नहीं सकते, और ईथर ही कंपनी भी है। ये मुझे लगता है एक डिफरेंस हो जाता है कि जब आप ऑरेंज खरीद रहे हो वर्सेस ऑरेंज की कंपनी खरीद रहे हो, या एप्पल की कंपनी खरीद रहे हो, उसमें एक डिफॉल्ट लॉजिक है। तो ये सब चीजें, अभी कोई भी चीज कंक्लूसिव नहीं है। और यूएस फेड, इस यूएस की जो कांग्रेस है मोस्ट लाइकली, राइट, वहां पे एक बिल आया हुआ है जहां पे उन लोगों ने इथेरियम को कमोडिटी बोला है, लेकिन फिर भी माइकल सेलर आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, और वो बोलते हैं कि इथर तो क्लियरली एक सिक्योरिटी है। तो ये सब चीजें आई थिंक ये क्यों हो रही है, इसका लॉजिक मुझे ये लगता है कि बेसिकली माइकल सेलर एक बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है। बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट अगर आपको नहीं पता है तो काफी इंटरेस्टिंग टर्म है, समझना चाहिए। बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट ये होते हैं जो, ये उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हर चीज जो है वो बिटकॉइन के थ्रू ही बननी चाहिए, कोई भी चीज हो चाहे, राइट? वो हर चीज बिटकॉइन ही एक सोल्यूशन है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उनकी अलाइनमेंट इस सोच से है, और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये स्टेटमेंट उनका है। बट आई थिंक ये काफी जो आर्ग्यूमेंट है कि इज इथेरियम सिक्योरिटी, ये काफी अभी भी काफी वो क्लियर एज स्लेट नहीं है कि कोई भी आके ये नहीं कह सकता कि इथेरियम सिक्योरिटी है या नहीं है। ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर डिस्कशंस होंगे, और फिर यूएस कांग्रेस इसके ऊपर रूल बनाएगी कि ये सिक्योरिटी है या कमोडिटी है। करंट कंसेंसस ये है, कंसेंसस कहने का मतलब ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि ये कमोडिटी है, और कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि ये सिक्योरिटी है, राइट? बट अभी इस पे कुछ भी नहीं आया हुआ है। अच्छी बात यह है कि कॉइनबेस, FTX यूएस, बाइनेंस यूएस, ये सब रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं यूएस में, और ये सारे के सारे ईथर बिटकॉइन बेचते हैं, राइट? SEC के जो CEO, SEC के जो चेयरमैन है, उन्होंने काफी आके क्लियरली कह दिया था कि बिटकॉइन एक सिक्योरिटी नहीं है, बट बाकी चीजों के बारे में मुझे नहीं पता। तो इसीलिए इथेरियम के ऊपर इतने डिस्कशंस होते हैं, राइट? तो होपफुली 1 साल 1.5 साल के अंदर ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। होपफुली सिक्योरिटी डीम नहीं किया जाएगा इसको, और होपफुली सारे के सारे
ग्लोबली लोग इसको फिर भी खरीद के ट्रांजैक्शन करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके यूज कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि मतलब लोग आके कंक्लूसिवली कह रहे हैं कि भैया ये सिक्योरिटी ऐसा कुछ नहीं है, अभी डिस्कशन होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि है या नहीं। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि है, बट हो सकता है कि गवर्नमेंट आके बोले कि भैया है, फिर देखा जाएगा क्या होता है। तो इसके साथ आज का वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।